जयपुर से खबर, जहां राजस्थान युवा शक्ति दिवस 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान की युवा तरुणाई में कुछ कर गुजरने का जज्बा है और युवा ही राष्ट्र की असली शक्ति होते हैं। उन्होंने कहा कि जब युवा राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करते हैं तो दुनिया में देश का परचम लहराते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी 485 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। सीएम ने बताया कि कैबिनेट के साथ मिलकर राजस्थान के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है और प्रदेश में पानी की आवश्यकता को देखते हुए रामजल सेतु जैसी बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जुगाराम पटेल, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास संघ अनेक जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। हम सभी तरफ से युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा युवा व्यवसाय में जाए, सरकारी नौकरी मिले और नौकरी देने वाला भी। आपने देखा हमने हमारी सहकारिता के माध्यम से हमारे युवा को क्या रोजगार मिलता है। हमने हर ग्राम पंचायत में सहकारिता की समिति खोलने का काम किया है, उसका भी होगा। और अभी अभी आपने देखा है, हमने घोषणा की है कि हमारे ग्राम पंचायत, हमारा गांव, नगर पालिका का हमारा वार्ड, हमारी विधानसभा, हमारा जिला, उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा कि इस गांव में क्या आवश्यकता है, काम क्या होगा इस गांव में, स्कूल का, शिक्षा का, चिकित्सा का, बिजली का, पानी का, सड़क का, जो काम होंगे उनको प्रायोरिटी से किया जाएगा। हमारे गांव का विकास होगा, उसमें यह भी देखा जाएगा उसमें उत्पादन क्या होता है, वहां के रीति रिवाज क्या है, वहां संभावनाएं क्या है, वहां उस जमीन में क्या निकलता है जो उसके माध्यम से हम उद्योग लगा करके उस गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, वहां के उत्पादन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने ये भी कहा है कि वहां उस क्षेत्र में पशुपालन की स्थिति क्या है। अगर पशुपालन की स्थिति है, अगर दूर कहीं डेयरी है तो उसमें गाय भैंस का दूध जो जाता है वो सस्ता होता है। हमने कहा अगर वहां यूनिट अगर बनेगी तो उसमें डेयरी की योजना भी खोल के हम उसको माता बहन। सबसे पहले तो ये हम सभी का जो मंच पे बैठे हैं, हम सभी का सौभाग्य है कि हमें राजस्थान दिवस मनाने का एक अवसर मिल रहा है और खास तौर से राजस्थान दिवस में युवाओं को इकट्ठा करके आज युवा सम्मेलन, युवा संवाद माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए एक बड़ा सौभाग्य है और उसका एक कारण है, आप ही की तरह जो मंच पे बैठे हैं। एक समय था जब वो आपके स्थान पे बैठे होते थे, एक समय था जब वो आपकी उम्र के थे और हम सभी जो इस मंच पे बैठे हैं, राजस्थान का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। इसलिए नहीं कि हम आज राजनीति में हैं, आपके आशीर्वाद से हम सरकार में हैं, इसलिए नहीं। राजस्थान में जन्मे हैं, राजस्थान की मिट्टी ने पाला है, राजस्थान ने वो जोश और जज्बा दिया है और उसी कारण से हम यहां तक पहुंचे। ये बात मैं खास तौर से युवाओं से इसलिए कह रहा हूं, आपका जीवन सरल नहीं होने वाला, आसान मक्खनदार नहीं होने वाला। जीवन के अंदर चुनौतियां आएंगी, लेकिन मुझे ये बताइए, हमारे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं उसमें से कौन से प्रदेश के युवा हैं जो चुनौतियों का सामना सीना ठोक के कर सकते हैं? केवल राजस्थान वाले। जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने स्वयं परिवादियों से फोन पर सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कई मामलों में मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के दौरान संपर्क पोर्टल पर दर्ज अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग से जुड़े हुए मामलों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का स्तर सुधारने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान बाड़मेर, बालोतरा, टोंक और भीलवाड़ा के परिवादियों से भी बातचीत कर पोषाहार
और स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार 181 हेल्पलाइन आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण का प्रभावी माध्यम बन रही है। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बयाना करौली बॉर्डर से सटे डांग क्षेत्र में एक बार फिर लेपर्ड की दहशत देखने को मिली है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे एक लेपर्ड रिहायशी इलाके में घुस आया और एक गाय का शिकार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लेपर्ड ने गाय पर हमला कर उसे अपना शिकार बनाया और कुछ समय तक वहीं बैठा रहा। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और गाड़ियों की लाइटें जलाकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन लेपर्ड बेखौफ अंदाज में वहीं डटा रहा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं सवाई माधोपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और लेपर्ड को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीकानेर से बड़ी खबर, बज्जू रंजीतपुरा बालिका हत्याकांड में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस ने महज 1 महीने के भीतर ही पेश की है चार्जशीट। जी हां, 1 महीने के अंदर ही चार्जशीट को पेश किया गया है। त्वरित जांच कर साक्ष्य जुटाए गए हैं, अहम सबूत जुटाए हैं पुलिस ने। और देखिए, त्वरित कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है। 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई तेज की गई और देखिए 1 महीने के भीतर ही चार्जशीट पेश कर दी गई है। एसपी कावेंद्र सिंह सागर दिखे हैं मामले को लेकर गंभीर, कई टीमों के गठन के साथ की है जांच। तो देखिए, कई टीमों के गठन के साथ ही जांच की गई और देखिए त्वरित जांच इस पूरे मामले में देखने को मिली है। आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया गया। मामले को लेकर एसपी और बीकानेर पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना भी अब की जा रही है। जितनी तेजी से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, त्वरित जांच की, साक्ष्य जुटाए, अहम सबूत इकट्ठा किए और देखिए 1 महीने के भीतर चार्जशीट को पेश किया गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा से खबर है, जहां सरसों की फसल में आगजनी की घटना के बाद किसानों और युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 13 मार्च की रात हुई इस घटना में एक किसान की लाखों की फसल जलकर राख हो गई। मामले को लेकर राजपूत समाज के युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित किसान को मुआवजा देने की मांग की है। हम लोगों ने राजाखेड़ा को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जो हमारी फसल नष्ट हुई है उसके मुआवजे के प्रति और जो आरोपियों ने आग लगाई है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रति। और पुलिस प्रशासन से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े। अगर ऐसा कार्य नहीं करती है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी धरना प्रदर्शन के लिए जाएंगे। आज हम सभी उपखंड अधिकारी को समक्ष ज्ञापन देने पहुंचे हैं। राजपूत उत्थान समिति के सभी सदस्य आज से 4-5 दिन पहले बाड़ीना गांव में रात को 10 बजे सरसों की फसल को नष्ट कर दिया गया जलाकर। झुंझुनू से खबर है, जहां मंडावा मुकुंदगढ़ रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पैदल जा रही महिला की कार की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। चाना देवी, जो गोदू का बास की निवासी थी, अपने पीहर पीठवास से मंडावा सीएचसी दवा लेने पैदल जा रही थी और तभी मुकुंदगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस से सीएचसी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घटनास्थल का जायजा लिया गया तो ये चाना देवी वाइफ ऑफ जगदेव सिंह, जाति जाट, उम्र 65 साल, निवासी गोदू आवास, जो कि अपने पियर मीठवास आई हुई थी, वो सुबह अपने पियर से दवाई लेने के लिए सीएचसी मंडावा जा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब खाजूवाला की, जहां 42 के वाईडी रोड पर 19 फरवरी को हुए सड़क हादसे में 19 वर्षीय अनिल नायक की मौत के मामले को
लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या में बदल दिया है। अनिल के पिता हेतुराम नायक ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्र की जान साजिश पूर्वक ली गई और 3 लोगों शंकर लाल, सुरेंद्र और राकेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। 2 अन्य युवक भी घायल हुए हैं। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर खाजूवाला पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाजूवाला थानाधिकारी रोहित चौधरी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। पूरा मामला खाजूवाला के 40 के वाईडी गांव से संबंधित है। मृतक 18 तारीख शाम सुबह कंकराली निर्माण है बट वो मैं 19 तारीख की शाम ने आया। 19 तारीख का शाम ने मारा छोरो हमारी लुगाई और मेरी लड़की लेर गयो अनिल ब्याह घरे जदे 2-4 थोड़ा राकेश और सुरेंद्र लाल शंकर लाल जोनाराम के दारू पीवन लाग गया और छोट वापस आयो ना बिचारा हमारे थोड़ा ने खत्म कर दिया मोटरसाइकिल रेड कर। और अब खबर झुंझुनू से है। राजस्थान दिवस समारोह की श्रृंखला में को जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में युवा शक्ति समारोह का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह में विशेष रूप से उन युवाओं को आमंत्रित किया गया था जो कि कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे या हाल ही में विभिन्न सरकारी सेवाओं से चयनित हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर के प्रति जागरूक किया जा सके। राजस्थान दिवस समारोह के श्रृंखलाओं में आज युवा शक्ति समारोह आयोजित किया गया था जिसमें राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में जो वरिष्ठ मंत्रीगण अधिकारीगण ने कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसी के पैरेलल में सभी जिलों में कार्यक्रम हुआ। हमारे जिले में भी जो युवा अभी स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग ले रहे हैं जिन्हें हाल ही में नियुक्ति मिली है या सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिला है वो बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और उन्हें राज्य सरकार के जो कार्यक्रम था उसकी सीधी उनको जानकारी दी गई। कुछ लोगों को लोन के चेक वितरित किए गए, कुछ लोगों को डिप्लोमा किया उसके सर्टिफिकेट दिए गए और युवाओं से आह्वान किया गया कि आने वाला समय उनका है। राज्य सरकार उनके लिए स्वरोजगार का, रोजगार का और अन्य कई कार्यक्रम कर रही है तो सब मिलके। और अब खबर सिरोही से है जहां पोसालिया गांव में सरकारी स्कूल के पीछे स्थित टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी लेकिन अभी तक दमकल टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस बीच पालड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। और अब खबर जैसलमेर से है जहां जोधपुर सेंट्रल जेल में सामने आए इफ्तार पार्टी प्रकरण के बाद प्रदेश भर में जेल सुरक्षा को लेकर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसी के तहत जैसलमेर जिला कारागार में औचक निरीक्षण और सर्च अभियान भी चलाया गया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत और पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान 3 आरपीएस अधिकारियों, विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारियों, 40 से अधिक पुलिसकर्मियों और आरएसी जवानों ने जेल की बैरकों, शौचालय, स्टोर रूम और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली। निरीक्षण के दौरान जेल उपाधीक्षक मुरली मनोहर सहित स्टाफ मौजूद रहा और कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी गई। रूटीन तलाशी थी जो सामान्यतः प्रति माह आयोजित की जाती है। इसमें श्रीमान कलेक्टर साहब के साथ साथ एसपी साहब और पूरा जो पुलिस जाब्ता है और जो जेल का जाब्ता है, आरएसी का जाब्ता है, सभी मिलकर एक रूटीन तलाशी लेते हैं जिसमें कोई भी निषिद्ध वस्तु पाई जाती है तो आज उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एडिशनल एसपी साहब जैसलमेर, 3 आरपीएस अधिकारी, 3 एसएचओ के नेतृत्व में 45 पुलिस जवानों की टीम ने जेल की गहन सर्च करी, सारे बैरक्स सर्च किए, जेल का पूरा परिसर चेक किया। पूरा दौसा से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है जहां फूड सेफ्टी विभाग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बद इंतजामी का महातमाशा बन गया। जी हां, 300 क्षमता वाले होटल में 1000 से 1500 प्रतिभागियों को बुलाकर विभाग ने खुद ही अव्यवस्था को न्योता दे दिया।
हालात ऐसे बने कि ना बैठने की जगह मिली और ना ही बुनियादी कोई सुविधाएं, और तो और घंटों तक ट्रेनर भी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे पूरे आयोजन की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और बिल्कुल ना कोई नाश्ता, ना कोई सुविधा, और धक्का मुक्काम हम खुद को किराया लगा रहे हैं ना, और कोई पूछ भी कौन, कोई ट्रेनिंग कोली काई भी कौन करे हमारे। बिल्कुल और क्यों बुलाते हैं हमको? 500 रुपया की मजदूरी को छोड़े, हमारे गेहूं कट रहा है किसान का आजकल है, आगे लान का पेट किसा भरेगा जब हमारे कुछ। आज एक खाद्य सुरक्षा के तहत करने के लिए आदेश दिए गए, उसके हमारे जो शिक्षा विभाग है, जिला शिक्षा के माध्यम से हमारे प्रत्येक ब्लॉक को, पूरे जिले के सब लोगों को बुलाया गया। यहाँ पूरे 12 ब्लॉक के लोग आए, लेकिन यहाँ आकर देखा 1 मिनट भी किसी प्रकार की कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, ना ही यहाँ कोई ट्रेनिंग देने वाला बैठा। काउंटर पर हस्ताक्षर के लिए भी पन्ने ऐसे उठते डोल रहे, कहीं ठीक से हस्ताक्षर भी नहीं कर लगे। केवल ट्रेनिंग के नाम मखौल। हमारे शिक्षा विभाग के सारे टीचर्स आए हैं, CCH चाहिए और MDM प्रभारियों की मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ पर इतने लोगों को बुला लिया, कोई 2000 लोगों को बुला लिया, ANM को बुला लिया और आंगनबाड़ी वालों को बुला लिया। यहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है और बिल्कुल जरा सी भी कोई यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ट्रेनिंग है, किस तरीके की ट्रेनिंग है। खड़े रहने की भी एक जगह नहीं है, इतना छोटा जगह है और आदमी बुला लिए। बांसवाड़ा के कुशल बाग मैदान के पास स्थित चर्चित स्मार्ट बाजार एक बार फिर विवादों में बना, जहां एक और राज्य सरकार और जिला प्रशासन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस मॉल के कार्मिकों की लापरवाही सामने आई है। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मॉल से निकलने वाले कचरे और प्लास्टिक को स्टोरेज वाहन में भरकर नहर में फेंका जा रहा है। गौरतलब है कि बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बांसवाड़ा को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए। इसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें शहर की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मंडापुर गांव के पास सोमवार देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां LP कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर ने अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुंदर LV कंपनी में मजदूरी करता था और कंपनी द्वारा दिए गए क्वार्टर में परिवार सहित रह रहा था। सोमवार शाम उसकी पत्नी, जो उसी कंपनी में काम करती है, जब ड्यूटी से वापस लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। शक होने पर पड़ोसियों को बुलाया गया। पड़ोसियों ने ऊपर से झांक कर देखा तो सुंदर पंखे से फंदे पर लटका हुआ था। तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर रामगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़ थाने के मंडापुर में LB टोस्ट बनाने की एक फैक्ट्री में सुंदरलाल नाम के व्यक्ति ने रात को सुसाइड कर लिया था, जिसकी बॉडी रिकवर कर मोर्चरी में रखी गई थी और उसका आज परिजनों द्वारा मर्ग की रिपोर्ट देने पर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सबका सपुर्दी कर दी गई है और मर्ग और उसके आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। जल्दी ही इसके कारणों का पता लगाया जाए। जांच में कुछ सामने आया? अभी तक जांच में प्रथम दृष्टया कोई सामने नहीं आया। उसका भीलवाड़ा के रायला से खबर है, जहां कोयले से भरी हुई ट्रक ने स्कूल के छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। मेघराम ग्राम पंचायत की घटना बताई जा रही है। दोनों छात्र कक्षा 9वीं की परीक्षा देने जा रहे थे। दोनों घायल छात्रों को रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एक गंभीर घायल होने की वजह से भीलवाड़ा MG चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मृतक देवराज जाट उम्र 16 वर्ष की मौत हुई है। मैं मेरे भांजे को पेपर देने के लिए स्कूल में लेके जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिल गया था भरत सिंह, तो मेरे भांजे ने बोला कि गाड़ी रोको मामा, इसलिए उन बात करने के लिए वहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी थी रोड से साइड में कर, और मैं रोड से साइड में खड़ा हो गया था और मेरा भांजा और भरत सिंह दोनों बात कर रहे थे। इसके भी इस उधर से रायला तरफ गाड़ी आ रही थी और वो बनेड़ा की साइड से आई थी, रायला जा रही थी। तो रास्ते में वो गाड़ी लापरवाही से चला रहा था और डायरेक्ट आके उसने मोटरसाइकिल और दोनों लड़कों के टक्कर मार दी। तो मौके पर दोनों घायल हो गए और मैं साइड में भाग गया। तुरंत गांव वालों आ गए थे और मैं दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे रहा।
बयाना क्षेत्र में इस बार सरसों की बम्पर पैदावार किसानों के लिए खुशखबरी तो लाई है, लेकिन अनाज मंडी में व्यवस्थाओं की पोल भी खोल रही है। हालात ये हैं कि मंडी से लेकर सुभाष चौक तक सड़कों पर लंबा जाम लग गया। अनाज मंडी में पिछले करीब 15 दिनों से सरसों की खरीद जारी है। मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों में सरसों लेकर मंडी पहुंचे। एक साथ भारी आवक होने से मंडी यार्ड और आड़तियों की फड़ों पर जगह कम पड़ गई, जिससे कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई। मंडी गेट से लेकर सुभाष चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके चलते कस्बे में जाम के हालात बन गए हैं। लोगों को बजरिया स्टेशन और अन्य जगहों पर जाने के लिए भी वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस समस्या का समाधान निकाल पाएगा या फिर किसानों और आम लोगों को ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। जयपुर से खबर। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता नीरज कीचड़ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कुलपति सचिवालय का घेराव किया और सिंडिकेट सदस्य विधायक कुलदीप धनखड़ को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने विश्वविद्यालय में घूमर यूथ फेस्टिवल आयोजित कराने की मांग उठाई। उनका कहना है पिछले 3 वर्षों से विश्वविद्यालय में कोई भी बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ है। छात्र संघ के पदाधिकारियों के अनुसार छात्र संघ चुनाव पर रोक के कारण भी घूमर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस में पदाधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्षों, महासचिव और सचिवों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया है। संगठन के काम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया है। तो अलग अलग जिलों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां अब तय कर दी गई हैं, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संगठन के काम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये जिम्मेदारियां तय करने का फैसला लिया गया। महिला कांग्रेस में पदाधिकारियों को जिले की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महासचिव, सचिव के पदों पर प्रभार दिया गया है। संगठन के काम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये फैसला लिया गया। महिला कांग्रेस में पदाधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी अब दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर की कार्रवाई देखने को मिली है। गोविंदगढ़ के तहसीलदार बसंत कुमार परसोया के लिए रिश्वत लेते दलाल रवि उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया है। 1,50,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जमीन नामांतरण के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। परिवादी को वसीयत के आधार पर जमीन अपने नाम चढ़वाने के लिए किया जा रहा था परेशान। एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी शब्बीर खान उपाधीक्षक पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई अलवर में देखने को मिली है। दलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है एसीबी ने। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रिश्वत का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है एसीबी की टीम ने। अलवर में एसीबी की टीम की ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, कितने की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया आरोपी? देखिए, डीजी एसीपी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर लगातार एसीबी की जो टीम है वो प्रभावी कार्य करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में अलवर में जो तहसीलदार है गोविंदगढ़ के बसंत कुमार और उनके साथ एक दलाल है रवि उर्फ रिंकू, उसको 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। क्योंकि परिवादी ने एक परिवार दर्ज कराया था एसीबी में इसकी वसीयत के आधार पर उसकी मौसी के हिस्से की जमीन को परिवादी के नाम चढ़वाने के लिए तहसील गोविंदगढ़ में कागजात लगाए हैं। उसको लेकर पटवारी और ग्राम पंचायत चिड़वाई सरपंच को आगे भेज दी थी, परंतु पटवारी और सरपंच ने उक्त वसीयत रजिस्टर नहीं होने के कारण जमीन किसी और के नाम पर इंदराज कर दी थी।
इसको लेकर 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आज एसीबी की टीम ने जाल बिछा के 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।